बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैंने जब इसका हाथ थामा तो वो चौंक सी गई। मैं तो तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। काफ़ी हिम्मत जताने के बाद मेरे मुंह से निकला। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। इसकी निगाहें चाहे मेज़ पर मबलूस थी, पर मैं इनमें से उठता दर्द मैं खूबी महसूस कर रहा था, जो मेरे दिमाग में चल रहा था। इसे बताना बहुत ज़रूरी था। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। मेरी आंखें झुक गई। मेरी उम्मीद के बरक्स इसने किसी किस्म की हैरानगी या परेशानी का इजहार नहीं किया। नरम लहजे में इतना पूछा, क्यों? मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज किया। इसे मेरा ये रवैया नागवार गुजरा। हाथ में पकड़ा चम्मच फर्श पर फेंक कर वो चिल्लाने लगी और ये कहा कि वहाँ से उठ गई कि तुम मर्द नहीं हो। रात भर हम दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रोती रही। मैं जानता था कि इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हमारी शादी को हुआ क्या है। मेरे पास इसे देने के लिए कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। मैंने इसे क्या बताता कि मेरे दिल में इसकी जगह किसी और ने ले ली है। अब इसके लिए मेरे पास मोहब्बत बाकी नहीं रही। मुझे इस पर तरस बहुत आ रहा था और इससे पछतावा भी था, पर अब जब मैं फैसला कर चुका था, इस बार डटा रहना ज़रूरी था। तलाक के कागजात अदालत में जमा करवाने से पहले मैंने इसके कॉपी से कुछ लिखता, जिस पर लिखा था कि वो तलाक के बाद गाड़ी मेरे ज़ाती कारोबार से 30% की मालकन बन सकती है। उसे एक नज़र कागजात पर डाली और अगले ही लम्हे इसके टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन पर फेंक दिया। जिस औरत के साथ इसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बिताए थे, वो एक पल में अजनबी हो गई। मुझे अफसोस था कि इसने अपने अनमोल जज्बात और कीमती लम्हे मुझ पर ज़ाया किए, पर मैं भी क्या करता। मेरे दिल में कोई और इस हद तक घर कर चुका था कि मैं इसे खोने के तसव्वुर से भी डरता था। मेरे लिए नामुमकिन था, बल आखिर वो टूट कर बिखर गई और मेरे सामने ही रेजा रेजा हो गई। इसकी आंखों में आंसू का समंदर था और शायद यही वो चीज़ थी जो इसे तलाक के बाद मैं देखना चाहता था। अगले रोज़ पूरा दिन अपनी नई मोहब्बत के साथ बिताने के बाद जब मैं थका हारा घर पहुंचा, तो वो मेज़ पर कॉपी पर कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। मैंने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया और जाकर बिस्तर पर सो गया। आधी रात जब मेरी आँख खुली तब भी कुछ लिख रही थी। अब भी मैंने इससे कोई सवाल नहीं किया। सुबह जब उठा तो इसने तलाक के कोई शराइत मेरे सामने रख दी। इसे मेरी दौलत जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए था। वो बस 1 महीना मज़ीद मेरे साथ रहना चाहती थी। किसी 1 महीने में हमें अच्छे मियाँ बीवी की तरह रहना था। ये शर्त की वजह हमारा बेटा था, जिसके कुछ ही दिनों में इम्तहान होने वाले थे। वालिदैन की तलाक का इस पर बुरा असर ना पड़े, इसीलिए मैं इसकी शर्त मानने को बिल्कुल तैयार था। इसकी दूसरी और अहमकाना शर्त ये थी कि मैं हर सुबह इसे अपनी बाहों में उठाकर घर के दरवाजे तक छोड़ने जाऊंगा, जैसे शादी की इब्तदाई दिनों में किया करता था। जब वो काम पर बाहर जाने लगती तो मैं खुद इसे अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़कर आता। हालांकि मैं इसकी ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन इन आखिरी दिनों में मैं इसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। मैंने मुनासिब नहीं लग रहा था कि इसलिए मैंने ये शर्त भी मान ली। इनकी शर्त के बारे में मैंने जब अपनी नई मोहब्बत से जिक्र किया तो वो हंस कर बोली, वो चाहे जो भी कर ले, एक ना एक दिन तलाक तो इसे होनी ही है। मेरी बीवी और मैंने अपनी तलाक के मामले के मतलब किसी अफराद से जिक्र नहीं किया था। इन 30 दिनों के दौरान मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरी बीवी ने घर की छत पर कबूतर पालना शुरू कर दिए थे, जिनकी तादाद में बहुत ज़्यादा थी और इनकी खुराक का बंदोबस्त
करती और मेरी गैर मौजूदगी में इन्हीं परिंदों से दिल बहलाती। जब मैं दफ्तर से वापस आता तो वो कोई ना कोई कबूतर आज़ाद कर रही होती। जब वो इन परिंदों को हवा में छोड़ देती तो इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता था। एक दिन मैंने इससे पूछ लिया कि तुम रोज़ाना एक एक परिंदे का जोड़ा आज़ाद क्यों करती हो। वो कहने लगी कि कुछ दिन बाद आपने मुझे आज़ाद करने वाले हैं, मगर असल में मैं आज़ाद नहीं बल्कि कैद में जाऊंगी। लेकिन असल आज़ादी जो मिलने वाली है इसके बारे में शायद आप नहीं जानते और ना ही मैं आपको बताना चाहती हूँ। बीवी के इस जवाब को मुझे कोई समझ नहीं आई। खैर, शर्त के मुताबिक पहले दिन मुझे इसे उठाकर दरवाजे तक छोड़ने जाना था। वो लम्हात हम दोनों के लिए बेहद करीब थे। झिझकचाते हुए मैंने इसे उठाया। इसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में वादियों की गूंज हम दोनों के कानों पर पड़ी। पापा ने मम्मी को उठाया हुआ है। हमारा बेटा खुशी से झूम रहा था। इसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक दर्द सा था। वो मेरी बीवी की इसके अल्फाजों से मेरे दिल में एक दर्द सा था। मेरी बीवी की कैफियत भी लगभग मेरे जैसी थी। इसे दरवाजे तक छोड़ने के बाद मैं अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ा। बस स्टॉप की तरफ चल दी। अगले सुबह इसे उठाना मेरे लिए कदरे आसान था। इसकी हिचकिचाहट में भी कमी थी। इसने अपना सर मेरी छाती से लगाया और एक अरसे बाद अपना सर मेरी छाती के साथ लगाया। एक अरसे बाद इसके जिस्म की खुशबू मेरे हवाओं से टकराई थी। मैंने बगौर इसका जायज़ा लेने लगा। चेहरे की गहरी झुर्रियाँ और सर के बालों में उतरी चांदनी इस बात की गवाही थी कि इसने 7 साल शादी में बहुत कुछ खोया है। मैं बहुत कुछ खोया है। 4 दिन मज़ीद गुजरे। जब मैंने इसे बाहों में बड़ा सीने से लगाया तो हमारे बीच के वो कुर्बत जो कहीं खो सी गई थी वापस लौटने लगी। फिर हर गुजरते दिन के साथ कुर्बत के वो जज्बात बढ़ने लगे। लम्हे दिनों को पार लगाकर उड़ा ले गए और महीना पूरा हो गया। इसी सुबह मैं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि वो बेड पे कपड़े फैलाई परेशानी में मुब्तला थी कि आज कौन सा लिबास पहनूं, क्योंकि पुराने सारे लिबास इसके जिस्म पर खुले होने लगे थे। इस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी कमज़ोर हो गई है। शायद इसीलिए मैं इसे आसानी से उठा लेता था। इसकी आंखों में दर्द को देखकर ना चाहते हुए भी मैं इसके पास चला और इसके कंधे पर हाथ रखा। पापा मम्मी को कहीं बाहर घुमाने ले जाएं। हमारे बेटे की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। इसके ख्याल में इसे ज़रूरी था मैं किसी तरह इसकी माँ का दिल बहलाऊं। मेरी बीवी मेरे बेटे की तरफ मुड़ी और इसे सीने से लगा दिया। ये लम्हा मुझे कमज़ोर ना कर दे। मैंने अपना रुख मोड़ लिया। आखिरी बार मैंने इसे अपनी बाहों में उठाया। इसने अपने बाजू मेरे गर्दन के गिर्द हाइल कर दिए। मैंने इसे मजबूती से थाम लिया। मेरी आंखों के सामने शादी का वो दिन गर्दिश करने लगा जब पहली बार मैंने इसे ऐसे ही उठाकर अपने घर लाया था और वो वादा किया था कि मरते दम तक ऐसे ही हर रोज़ अपने सीने से लगा कर रखूँगा। मेरे कदम नफरत से शायद जम गए थे, इसीलिए अभी मुश्किल दरवाजे तक पहुँचा। इसे नीचे उतारते हुए मैंने इसके कान में सरगोशी की। शायद हमारे दरमियान कुर्बत की कमी थी। वो मेरी आंखों में देखने लगी। मैं इसे वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए बार बार एक खौफ मेरे दिल में घर कर रहा था कि कहीं मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं, अपना फैसला बदल ना दूं। मैंने इस घर के दरवाजे पर ब्रेक लगाई जहां मेरी नई मंजिल मेरा इंतज़ार कर रही थी। दरवाज़ा खुला। वो मुस्कुराती भी मेरे सामने आई। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मेरे मुंह से निकले अल्फाज इसके लिए किसी धमाके से कम नहीं थे। वो मेरे पास आई और
मेरे माथे पर हाथ रखकर बोल दी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जब तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। शायद हमारी शादीशुदा जिंदगी बेरंग हो गई थी। मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत अब भी जिंदा है। बस इतना हुआ कि हम वो हर चीज़ भूल गए जो साथ निभाने के लिए ज़रूरी थी। देर से सही, पर मुझे सब याद आ गया है, और साथ निभाने का वो वादा भी जो शादी के पहले दिन मैंने इससे किया था। अपने हर नए बंधन को तोड़ने के बाद एक पुराने बंधन को जोड़ने के लिए जब मैं वापस लौटा तो मेरे हाथों में फूलों का गुलदस्ता था, जिस पर मौजूद पर्ची पर लिखा था कि हर रोज़ ऐसे ही तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर दरवाजे तक छोड़ने आऊँगा। सिर्फ मौत ही मुझे ऐसे करने से रोक सकती है। मैं अपने घर में दाखिल हुआ और दौड़ते हुए सीढ़ी चढ़ने लगा। मेरे पास अपनी बीवी को देने के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। मैं जब इसे चंद लम्हों की दूरी पर था, तभी ज़िंदगी की डोर इसके हाथों से सिरक गई। कई महीनों तक कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते वो हार चुकी थी। ना इसने कभी अपनी तकलीफ़ का मुझे से जिक्र किया, और ना ही मसरूफ़ ज़िंदगी ने मुझसे पूछने का मौका दिया। जब इसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब मैं किसी और के दिल में अपने लिए मोहब्बत खोज रहा था, और जानती थी कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मौत से कबल तलाक का असर हमारे बेटे के दिल में मेरे लिए नफ़रत का बीज बो दे। इसीलिए भी 1 महीने में इसने मेरे बेटे के सामने इंतहाई मोहब्बत के नए वलवले शोहर का वो नक्श कर दिया, जो हकीकी तो नहीं, दामी ज़रूर था। ये कहानी इन लोगों के लिए है जो अपने बेरंग रिश्तों में रंग बनने की बजाय इनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। कई बार ये समझने में हम देर कर देते हैं कि नए रिश्ते कायम करना ज़्यादा सही है, जबकि पुराने रिश्तों में रंग भर जाए। इसका फ़ैसला आपके हाथ में है ज़रूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि अब वक्त पे फ़ैसला ना कर सकें और इसकी तखीर में हाथ हमेशा के लिए खाली रह जाए। तो देर मत कीजिए। इन रिश्तों में पहचान कीजिए कि कौन से लोग हैं जिनके लिए हम अहमियत रखते हैं, और कौन हैं वो लोग जिनको हमारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी पहचान तो आपने ही करनी है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।